बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पड़ोसी होने के चलते बेशक सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने की आशंका है। यही वजह है कि भारत ने पूर्वी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। उधर नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती शांति और स्थिरता बहाल करने की है। हालांकि बीते कुछ समय में भारत के कई पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ी है। भारत के लिए ये गंभीर चिंता की बात दो कारणों से है। एक तो वहां भारत विरोधी ताकतें खड़ी हो रही हैं और दूसरा चीन भी वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार में किसी न किसी तरीके से चीन का दखल बढ़ा है। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे पड़ोसियों के साथ हमें सभी सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद रखनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन जैन और जागरण एक्सप्लेनर में आज बात पड़ोसी देशों की अस्थिरता से भारत की बढ़ती मुश्किलों की। भारत जिन देशों से घिरा हुआ है, हाल फिलहाल में उनमें सबसे अच्छे संबंध बांग्लादेश से ही थे, लेकिन वहां का नया घटनाक्रम चिंता बढ़ाने वाला है। दूसरे पड़ोसी देशों को देखें तो मालदीव में चीन समर्थक सरकार है, म्यांमार में सैनिक शासन है जो चीन का समर्थक है, नेपाल में हाल ही में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं जिनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र और 100 रुपए के नोट पर छपे नक्शे में लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इन दोनों जगहों के अलावा काला पानी को भी नेपाल के भूभाग के तौर पर दिखाया गया था। ये तीनों जगह भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके अलावा श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चीन के काबू में है। चीन भूटान में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। उनके साथ कई युद्ध तक हो चुके हैं। बीते कुछ समय में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, म्यांमार में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत के लिए स्थिति और विकट हो गई। बांग्लादेश में तो हालात बहुत तेजी से बदले। सिर्फ 5 हफ्ते में प्रदर्शन और हिंसा इतनी बढ़ी कि चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ गया। अब कई कट्टरपंथी संगठन इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका सबूत अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से मिलता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी ने दैनिक जागरण को बताया कि बांग्लादेश में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत के सुरक्षा समीकरण पूरी तरह से डगमगा गए हैं। वहां जो हालात बने वे सिर्फ छात्रों के आंदोलन से पैदा नहीं हो सकते थे। इसके पीछे कई विदेशी ताकतों का हाथ है। इस पूरे उथल पुथल में पाकिस्तान के दूतावास में मौजूद सैन्य अधिकारियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना की सरकार की नीतियों से अमेरिका भी खुश नहीं था। दरअसल अमेरिका के साथ शेख हसीना के संबंध लंबे अरसे से बिगड़े थे। साल 2007 में अवामी लीग और बीएनपी के बीच सुलह में अमेरिका ने मध्यस्थता भी की थी। शेख हसीना 2009 में प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वह अमेरिका के पाले में नहीं गई। उसके बाद साल 2014 और 2018 के चुनाव नतीजों पर अमेरिका ने निराशा जताई। उसने साल 2020 में बांग्लादेश को क्वाड में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। इस साल जनवरी में जब हसीना ने चुनाव जीता तो उस समय चुनाव को पश्चिमी देशों ने अनफेयर बता दिया। ये देश हसीना विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के समर्थक थे। इसी बीएनपी की सहयोगी जमात-ए इस्लामी है, जिसके पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ संबंध बताए जाते हैं। शेख हसीना अमेरिका के पाले में नहीं गई तो साल 2021 में अमेरिका ने बांग्लादेश की एलिट फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर अवामी लीग ने अमेरिका पर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के आरोप भी लगाए। शेख हसीना ने करीब 2 महीने पहले ये कहकर सबको चौंका दिया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। डेली स्टार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक देश ने उन्हें ऑफर किया था कि अगर उसे सैनिक एयरबेस बनाने की अनुमति दी जाए तो 7 जनवरी को होने वाले चुनाव में उन्हें किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के 50 साल होने पर हसीना अप्रैल 2023 के अंत में अमेरिका तक गई थी, तो बाइडेन प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा था। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश अमेरिका की है। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका ही है। हाल ही में चीन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा रहा था, जिससे अमेरिका चिंतित था। साल 2021 में चीन ने बांग्लादेश को किसी सैन्य गठबंधन के साथ न जोड़ने की चेतावनी दी थी और कहा था कि इसका द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। तब बांग्लादेश ने चीन को जवाब दिया कि हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका और चीन दोनों वहां अपनी मौजूदगी चाहते हैं,
लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी के मुताबिक वर्तमान हालात भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल बांग्लादेश में मौजूद भारत विरोधी ताकतों के मजबूत होने से होगी। वहां की सेना में भी एक वर्ग भारत को पसंद नहीं करता है। ऐसे में पाकिस्तान को बांग्लादेश के जरिए भारत में आतंकी और तस्करी गतिविधियों को बढ़ावा देने का मौका मिल जाएगा। देश के अंदर भी अनेक लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत में अशांति का माहौल पैदा हो ताकि हमारी आर्थिक तरक्की रुक जाए। जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज को भारत बांग्लादेश संबंध बिगड़ने का अंदेशा थोड़ा कम है। दैनिक जागरण को उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच सामाजिक आर्थिक संबंध काफी ज्यादा गहरे हैं। बांग्लादेश बहुत सी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। भारत के लिए भी बांग्लादेश भू राजनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने की आशंका कम ही है। डॉक्टर संजय भारद्वाज ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ के सत्ता में आने से कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन देखना होगा कि सरकार में शामिल होने वाले लोग भारत को लेकर क्या नजरिया रखते हैं। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि बांग्लादेश सरकार की नीतियों में अमेरिका और चीन का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे। जहां तक बांग्लादेश से हिंदुओं के या अन्य लोगों के पलायन की बात है तो ये अस्थायी है। भारत फिलहाल सतर्कता बरत रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में आंदोलन के दौरान भारत विरोधी नारे भी उठे। कई जगहों पर हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला किया गया, उनकी दुकानें लूट ली गई। फिलहाल संतोष की बात यह है कि छात्र नेता और दूसरे प्रमुख लोगों ने इस हिंसा को बंद करने की अपील की है। माना जा रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे जमायत ताकतें हैं। शेख हसीना के समय ये ताकतें सिर नहीं उठा पा रही थी, लेकिन अब वे उभर कर आ रही हैं। अगर जमायत ताकतें मजबूत होती हैं तो ये भारत के साथ लोकतांत्रिक बांग्लादेश के लिए भी चिंता की बात होगी। बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में 8% हिंदू हैं। वहाँ के हिंदू दशकों से शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का समर्थन करते आए हैं। इसका एक कारण यह है कि अवामी लीग धर्मनिरपेक्षता के लिए जानी जाती है। दूसरी प्रमुख पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को कट्टर इस्लामी माना जाता है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में जमात इस्लामी पर राजनीतिक दल के तौर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस्तीफा देने से पहले 1 अगस्त को शेख हसीना ने जमात की छात्र इकाई छात्र शिविर को आतंकवादी संगठन करार देते हुए उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जमात बांग्लादेश को कट्टर इस्लामी देश बनाना चाहता है और वहां शरीयत कानून लागू कराना चाहता है। हसीना के खिलाफ अमेरिका ने जमात को भी समर्थन दिया था। बांग्लादेश में तख्ता पलट और इतने बड़े पैमाने पर हिंसक आंदोलन के पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही कि लोगों में असंतोष लंबे समय से पनप रहा था। लगभग 17 करोड़ आबादी वाले बांग्लादेश ने हाल के सालों में तेज आर्थिक विकास दर्ज की। इसके बावजूद बेरोजगारी काफी है। अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ 8 लाख युवा बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है। इसीलिए युवा सरकारी नौकरियों में कोटे का विरोध कर रहे थे। उन्हें लगा कि इससे उनके लिए रोजगार के मौके और कम हो जाएंगे। पिछले 1 दशक में बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विकास हुआ। प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई। वर्ल्ड बैंक के अनुसार बीते 2 दशकों में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। हसीना सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश कपड़ा निर्यात का हब बन गया। इस सेक्टर में 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि इनका सबका फायदा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को मिला। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है। उसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। दोनों देशों के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बॉर्डर है। इनमें सबसे लंबी 2216 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। हाल के सालों में बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वहां कट्टरपंथी सरकार बनती है तो भारत के लिए खतरा बढ़ने की और ज्यादा आशंका है। कहानी घुमा फिराकर वहीं आती है, खतरा सिर्फ बांग्लादेश से नहीं बाकी पड़ोसी देशों से भी है, क्योंकि अस्थिरता भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। हमारा पड़ोसी चीन भारत की जमीन पर दावा करता रहा है। इस पर युद्ध भी हो चुका है। अब वो भारत के लिए चारों तरफ मौजूदगी बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी तालिबान भारत विरोधी ताकतों को समर्थन देता रहा है। चीन ने भी वहां काफी निवेश कर रखा है। पाकिस्तान में तो चरम राजनीतिक अस्थिरता है। वहां अब तक कोई भी प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है।
यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों तक को पनाह देता है। उधर 2022 में दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में तो गृह युद्ध तक की स्थिति बन गई। चीन ने वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश किया है। मालदीव में नए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो का झुकाव चीन की तरफ है। उन्होंने हाल ही में भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश भी दिया था। म्यांमार में सेना का शासन है, जिसे चीन का समर्थन हासिल है। म्यांमार से भारत में तस्करी और घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। नेपाल भी राजनीतिक अस्थिरता वाला देश है। बीते 16 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हाल के समय में नेपाल की भी चीन से करीबी बढ़ी है। भूटान में अस्थिरता का संकट तो नहीं, लेकिन चीन की तरफ झुकाव जरूर बढ़ रहा है। वो चीन के साथ सीमा समझौता कर रहा है। अब बांग्लादेश में भी शेख हसीना के हटने के बाद कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ सकता है। साथ ही बांग्लादेश में नई सरकार के साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने होंगे। ये जरूर है कि हसीना के साथ भारत के जिस तरह के संबंध थे वो अब नहीं हो पाएंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़े। ऐसे में इस मामले में भारत को अमेरिका को साथ लेकर चलना होगा। फिलहाल के लिए इस एक्सप्लेनर में इतना ही। रिसर्च और एक्सपर्ट से बातचीत के बाद आपके लिए खबर लिखी है जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर सुशील कुमार सिंह और विवेक तिवारी ने।